श्री शिव महापुराण की जय। जब प्रसंग चला था, जब देवलोक पर असुर ने आक्रमण कर दिया तो सारे असुर भगवान विष्णु जी के पास शरणागति के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने स्वयं को असमर्थ देखते हुए साक्षात वह भगवान शिव के तपस्या के लिए उन्होंने निश्चय किया। तब वह कैलाश के दक्षिण दिशा में पार्थिव शिवलिंग विराजमान कर वहां घोर तपस्या करने लगे। परंतु तब भी लीलावश भगवान शिव के प्रसन्न न होने पर उन्होंने बहुत काल पर्यंत कठोर तपस्या की। तब अंत में भगवान विष्णु ने भगवान का शिव सहस्त्र नाम की रचना की तथा उसके एक एक नाम द्वारा भगवान पर कमल चढ़ाने लगे। फिर अंत में लीलावश भगवान शिव ने एक कमल उन पुष्पों में से कम कर दिया। तब पूरे सृष्टि में उस कमल के न मिलने पर भगवान विष्णु ने अपने नेत्र को ही भगवान शंकर को अर्पण कर दिया। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट हो गए। और उसके बाद भगवान शिव का जो सहस्त्र नाम था, उस सहस्त्र नाम का वर्णन किया गया कि उसके बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए और वे साक्षात भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त करते हैं तथा और भी बहुत सारे वरदान देते हैं। तथा भगवान शिव कहते हैं कि आज से मैं सदा तुम्हारी भक्ति में निरत रहूंगा, कि आज से मैं सदा तुम्हारी भक्ति करूंगा। ऐसा भगवान शिव भगवान विष्णु से कहते हैं तथा अपनी शिव सहस्त्र नाम के फल श्रवण की महिमा बताते हैं कि इससे सारे पापों का जड़ मूल नाश हो जाता है तथा विभिन्न ब्रह्मा जी से लेकर संपूर्ण सृष्टि में जो जो प्रमुख शिव भक्त हुए हैं उनका वर्णन किया गया। तो फिर शौनकादि ऋषि बोलते हैं, ऋषयः ऊचुः धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि जीवितं सफलं तव यच्छावयसि नस्तात महेश्वर कथां शुभां बहुभिश्चर्षिभिः सूत श्रुतं यद्यपि वस्तु सत् संदेहो न गतोऽस्माकं तदेतत् कथयामि ते तेन व्रतेन सन्तुष्टः शिवो यच्छति सत्सुखं कुशलः शिवकृत्येवा तस्मात् पृच्छामहे वयं भुक्तिर्मुक्तिश्च लभ्यते भक्तैर्येन व्रतेन वै तद्वद् त्वं विशेषेण व्यास शिष्य नमोस्तुते। ऋषि बोले, हे तात, आप धन्य हैं, कृतकृत्य हैं और आपका जीवन सफल है, जो आप हम लोगों को महेश्वर की कल्याणकारी कथा सुना रहे हैं कि आपका जीवन धन्य है। हे सूत जी, यद्यपि हम लोगों ने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व श्रवण किया है, किंतु हमारा संशय अभी तक नहीं गया, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। हमने बहुत से ऋषियों से परमार्थ तत्व का श्रवण किया है, परंतु अभी तक हमारा संशय नहीं गया है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। किस व्रत से संतुष्ट होकर शिव जी उत्तम सुख प्रदान करते हैं
आप शिव कृत्य में कुशल हैं, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, हे व्यास शिष्य, जिस व्रत के करने से शिव भक्तों को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे आप विस्तार से कहिए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, सूत उवाच सम्यक् पृष्टं ऋषि श्रेष्ठा भवद्भिः करुणात्मभिः स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं कथयामि यथा श्रुतम्। हे श्रेष्ठ ऋषियों, दया युक्त चित्त वाले, आप लोगों ने अच्छा प्रश्न किया है। जैसा मैंने सुना है वैसा ही शिव के चरण कमल का ध्यान कर कहता हूँ। जिस प्रकार आप लोगों ने मुझसे पूछा है, उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा पार्वती ने शिव जी से पूछा था। जिस प्रकार आपने किस पूजा से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा माता पार्वती ने भी भगवान शिव से यही प्रश्न किया था। तत्पश्चात पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। पवित्र वस्त्र तथा उपवस्त्र धारण करने के उपरांत 3 बार आचमन करके पूजा आरंभ करनी चाहिए। जिस मंत्र का जो द्रव्य नियत हो, उस मंत्र को पढ़ के द्रव्य द्वारा पूजन करना चाहिए। बिना मंत्र के शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। भक्ति भाव युक्त गीत, वाद्य तथा नृत्यों के साथ प्रथम पहर में पूजन करके बुद्धिमान को मंत्र का जप करना चाहिए। यदि मंत्रज्ञ पुरुष ने उस समय पार्थिव लिंग का निर्माण किया हो, तो नित्य क्रिया करने के अनंतर पार्थिव पूजन ही करें। नित्य जो पूजा की क्रिया है, उसके करने के पश्चात पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। सर्वप्रथम पार्थिव लिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करें। सबसे पहले पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी स्थापना करें और नाना प्रकार से प्रभु विश्व ध्वज को संतुष्ट करें। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि व्रत की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़े। उसके बाद सर्वप्रथम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर बाद में उसकी स्थापना करके नाना स्तोत्रों से भगवान की स्तुति करे। उसके बाद बुद्धिमान श्रेष्ठ भक्त शिवरात्रि की समाप्ति का फल प्राप्त करने के लिए व्रत संबंधी महात्म्य पढ़े अथवा उसे सुने। रात्रि के चारों पहर में शिव जी की 4 मूर्तियों पार्थिव लिंगों का निर्माण करके क्रमशः आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत पूजन करे और रात्रि में प्रेम महोत्सव पूर्वक जागरण करे। पुनः प्रातः काल उठकर स्नेह करने के बाद प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद शिव की स्थापना तथा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत समाप्त करके सिर झुकाकर हाथ जोड़कर शिव को बारंबार नमस्कार कर यह प्रार्थना करें, हे महादेव, हे स्वामिन, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था वह उत्तम व्रत संपूर्ण हो गया। अब मैं व्रत का विसर्जन करता हूँ। हे देवेश, हे शर्व, मेरे द्वारा यथाशक्ति किए गए व्रत से आप आज संतुष्ट हो और मेरे ऊपर दया करें। इसके बाद शिव जी को पुष्पांजलि समर्पित कर यथाविधि दान दें और शिव को नमस्कार कर उस नियम की समाप्ति करें। शैव ब्राह्मणों को तथा विशेषकर सन्यासियों को
शक्ति के अनुसार भोजन करा करके उन्हें भली भांति संतुष्ट कर स्वयं भोजन करें। हे हरे, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, शिवरात्रि में श्रेष्ठ भक्तों को जिस प्रकार प्रत्येक प्रहर में शिव जी की विशेष पूजा करनी चाहिए, उसे मैं आपसे कहता हूँ। हे हरे, प्रथम प्रहर में अनेक उत्तम उपचारों से परम भक्ति पूर्वक स्थापित पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। प्रथम प्रहर में पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम गंध पुष्प आदि चाहिए। किसी समय उन लोगों ने परमात्मा शिव जी से पूछा था कि आप किस व्रत से संतुष्ट होकर भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। उस समय विष्णु आदि उन सभी के ऐसा पूछने पर शिव जी ने जैसा कहा था उसी का मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ, जो सुनने वालों के पाप नष्ट करने वाला है। शिव जी बोले, भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले मेरे अनेक व्रत हैं। जब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और माता पार्वती जी ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा था, वेद ज्ञाता जाबाल आदि महर्षियों ने शिव के 10 व्रत बताए हैं। द्विजातियों को सदा उन्हीं व्रतों का प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। हे विष्णु, प्रत्येक अष्टमी के दिन में उपवास कर रात्रि काल में भोजन करना चाहिए, किंतु कालाष्टमी में विशेष रूप से रात्रि में भी भोजन त्याग देना चाहिए। हे विष्णु, शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर दिन में भोजन का त्याग करना चाहिए, किंतु हे हरे, कृष्ण पक्ष की एकादशी में मेरा पूजन कर रात्रि में भोजन कर लेना चाहिए। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात्रि में भोजन करे, किंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्राप्त होने पर शिव व्रत धारियों को भोजन नहीं करना चाहिए। हे विष्णु, दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। दोनों पक्षों में सोमवार के दिन यत्न पूर्वक शिव व्रत करने वालों को रात्रि में भोजन करना चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठों, इन सभी व्रतों के समाप्त होने पर व्रत की संपूर्णता के लिए यथाशक्ति शैवों को भोजन करना चाहिए। द्विजातियों को इन व्रतों का अनुष्ठान नियम पूर्वक करना चाहिए। इन व्रतों का त्याग करने पर द्विज दूसरा जन्म में तस्कर चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण लोगों को ये व्रत नियम पूर्वक करने चाहिए। ये चारों मुक्ति देने वाले कहे गए हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय हैं। शिव जी का पूजन, रुद्र मंत्र का जप, शिवालय में उपवास और काशी मरण, ये सनातनी मुक्ति के उपाय कहे गए हैं। शिवार्चनम रुद्र जप उपवासः शिवालये वाराणस्यां च मरणं मुक्तिरेषा सनातनी। सोमवार से युक्त अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों में व्रत करने से शिव जी संतुष्ट होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे हरे, पूर्वोक्त चारों व्रत में शिवरात्रि व्रत विशेष बलवान होता है। अतः भोग एवं मोक्ष की इच्छा वालों को वही व्रत करना चाहिए। इस व्रत के अलावा
मनुष्यों का हितकारक कोई दूसरा व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म साधन है। हे हरे, सकाम अथवा निष्काम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दास दासियों, देवगणों तथा समस्त प्राणियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिव चतुर्दशी अत्यंत विशिष्ट कही गई है। अर्धरात्रि काल की चतुर्दशी को ही ग्रहण करना चाहिए। यह करोड़ों हत्याओं का विनाश करने वाली है। हे केशव, उस दिन प्रातः काल से आरंभ कर जो करना चाहिए उसे मन लगाकर प्रीति पूर्वक सुनिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ। विद्वान को चाहिए कि प्रातः उठकर आलस्य रहित हो परम आनंद से युक्त होकर स्नान आदि नित्य कर्म करे। इसके बाद शिवालय में जाकर यथाविध शिव पूजन कर उन्हें नमस्कार करके बाद में इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। हे देवदेव, हे महादेव, श्री नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे देव, मैं आपका शिवरात्रि व्रत करना चाहता हूँ। हे देवेश, आपके प्रभाव से यह व्रत विघ्नों से रहित हो और काम आदि शत्रुओं से मुझे किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचाए। इस प्रकार संकल्प कर पूजा सामग्री एकत्रित करें। सुंदर स्थल पर जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो वहां स्वयं रात्रि में जाकर उत्तम विधि संपादित करके शिव के दाहिने अथवा पश्चिमी भाग में शुभ स्थानों में पूजा हेतु उस सामग्री को शिव जी के समीप रखकर पुनः व्रती पुरुष वहां विधि पूर्वक स्नान करे एवं शिवरात्रि व्रत की जो महिमा वर्णन हुई थी उसके अनंतर नमस्कार तथा ध्यान करके गुरु से प्राप्त मंत्र का जप करे अथवा उसी पंचाक्षरी मंत्र से शिव जी को संतुष्ट करें। जब शिवरात्रि व्रत के दिन सब प्रातः काल उठकर जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके करते हैं तो फिर उसके बाद वर्णन हुआ था कि सारे नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। उसके बाद धेनु मुद्रा दिखाकर निर्मल जल से शिव का तर्पण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब तक प्रहर न बीते तब तक महोत्सव करें। इसके बाद शिव को पूजा का फल समर्पित कर विसर्जन करें। तदनंतर द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर अच्छी प्रकार से संकल्प करें अथवा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प करें। वैसे ही द्वितीय प्रहर प्राप्त होने पर द्वितीय प्रहर जैसे ही प्रारंभ हो तो वैसे ही उसका संकल्प करें अथवा सभी प्रहरों का एक साथ संकल्प कर लें। पूर्ववत 5 द्रव्यों से पूजा करके धारा समर्पित करें। मंत्र पढ़कर पहले की अपेक्षा 2 गुना शिवार्चन करना शुरू करें। पहले रखे गए तिल यव एवं कमल पुष्पों से शिव की पूजा करें। विशेषकर बिल्व पत्रों से परमेश्वर का पूजन करना चाहिए। बीजपुर बिजौरा के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य समर्पित करें। हे जनार्दन, मंत्र की आवृत्ति पहले से भी दुगुनी होनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। दूसरा पहर की समाप्ति तक अन्य सब कुछ पहले प्रहर की भांति करें।
तीसरा प्रहर प्राप्त होने पर पूर्व की भांति ही पूजन करें। यव के स्थान पर गोधूम चढ़ाएं तथा विशेष रूप से आक के पुष्प अर्पित करें। हे विष्णु, अनेक प्रकार के धूपों, नानाविध दीपों, नैवेद्यों के रूप में मालपुओं एवं अनेक प्रकार के शाकों से पूजन कर कर्पूर से आरती करें। अनार के साथ अर्घ्य प्रदान करें तथा पूर्व की अपेक्षा दोना जप करें। इसके बाद दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। इस प्रकार तृतीय पहर की समाप्ति पर्यंत पूर्ववत उत्सव मनाएं। चौथा प्रहर के आने पर उनका विसर्जन करें। इसके बाद पुनः पूर्ववत समस्त प्रयोग कर विधिवत पूजन करें। उड़द, कंगुनी, मूंग, सप्तधान, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर को पूजन करें। अनेक प्रकार के मधुर पदार्थों से बना हुआ नैवेद्य अर्पित करें अथवा उड़द के पकवान से सदाशिव को संतुष्ट करें। हे हरे, केले के फलों से युक्त शिव जी को अर्घ्य प्रदान करें अथवा आप विविध प्रकार से फलों से अर्घ्य प्रदान करें। सज्जन पुरुष पहले से दूना मंत्र जप करे। उसके बाद विद्वान को चाहिए कि यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करे। भक्ति पूर्वक भक्त जनों के साथ गीतों, वाद्यों, नृत्यों तथा महोत्सवों के द्वारा अरुणोदय पर्यंत कालयापन करना चाहिए। सूर्य के उदित होने पर पुनः स्नान कर उनके पूजनोपचारों तथा उपहारों से शिवार्चन करें। उस समय ब्राह्मणों के द्वारा अपना अभिषेक करवाएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर पहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। पुनः अनेक प्रकार के दान देकर पहरों में संकल्पित ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को विविध प्रकार का भोजन कराएं। नाना विधानि दानानि भोज्यं च विविधं तथा ब्राह्मणानां यतीनां च कर्तव्यं यमसंख्यया। शंकराय नमस्कृत्य पुष्पांजलिं अथाचरेत्। प्रार्थयेत् सुस्तुतिं कृत्वा मंत्रैरेतैर्विचक्षणः। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष शिवजी को नमस्कार करके पुष्पांजलि अर्पित करे और उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करे। हे मृड, हे कृपानिधे, आपको नमस्कार है। मेरे प्राण एवं चित्त सदा आपके आश्रित है। ऐसा जानकर जो उचित हो वैसा आप कीजिए। तव कस्तव गत प्राण त्वच्चित्तो हम सदा मृड। कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। अज्ञानाद्यदि वा ज्ञानात् जप पूजादिकं मया। कृपानिधि त्वाज्ञात्वैव भूतनाथ प्रसीद मे। हे भूतनाथ, मैंने ज्ञान से अथवा ज्ञान से जो भी जप पूजन किया है, कृपानिधि होने से उसे जान करके आप प्रसन्न हो। हे प्रभु,
इस उपवास के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ है उससे सुखदायक आप शंकर देव प्रसन्न हो। हे महादेव, मेरे कुल में सर्वदा आपका भजन होता रहे। मेरा जन्म उस कुल में न हो जिसमें आप कुल देवता ना हो। हे प्रभु, मेरा जन्म उस कुल में कभी ना हो जिसमें आप कुल देवता ना हो। अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तेनैव प्रीयतां देवः शङ्करः सुखदायकः। कुले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा। मा भूत्तस्य कुले जन्म यत्र त्वं न हि देवता। इस प्रकार पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों को आशीर्वाद एवं तिलक ग्रहण करने के बाद शिव का विसर्जन करें। हे विष्णु, जिसने इस प्रकार मेरा व्रत किया, मैं उससे दूर नहीं रहता, उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। उस भक्त के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। जिसने अनायास भी इस उत्तम व्रत को किया, उसने मानव मुक्ति का बीज भी अंकुरित हो गया। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को प्रत्येक महीने में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल प्राप्त कर लेता है। हे विष्णु, इस व्रत को करने पर मैं शिव निश्चित रूप से सारे दुखों को दूर करता हूँ और भोग मोक्ष तथा संपूर्ण वांछित फल प्रदान करता हूँ। इति शिववचनं निशम्य विष्णुर्हिततरमद्भुतमाजगाम धाम। तदनुव्रतमोत्तमं जनेषु समचरदात्महितेषु चैतदेव। इति शिववचनं निशम्य विष्णुर्हिततरमद्भुतमाजगाम धाम। तदनुव्रतमोत्तमं जनेषु समचरदात्महितेषु चैतदेव। कदाचिन्नारदायाथ शिवरात्रिव्रतं त्विदं भुक्तिमुक्तिप्रदं दिव्यं कथयामास केशवः। कदाचिन्नारदायाथ शिवरात्रिव्रतं त्विदं भुक्तिमुक्ति दिव्यं कथयामास केशव। हे ऋषियों, शिवजी के इस कल्याणकारी एवं अद्भुत फल देने वाले व्रत को सुनकर विष्णु जी अपने धाम लौट गए और तत्पश्चात अपना सर्वविध कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु मनुष्यों में इस व्रत का प्रचार हुआ। किसी समय विष्णु जी ने भोग तथा मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन नारद जी से भी किया था। शौनकादि ऋषि बोले, ऋषयः ऊचुः उद्यापन विधिं ब्रूहि शिवरात्रिव्रतस्य च यत्कृत्वा शंकरः साक्षात् प्रसन्नो भवति ध्रुवम्। सूत ऋषिगण बोले, हे सूत, अब आप शिवरात्रि के उद्यापन का विधान करके जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं उसे कहिए। सूत जी बोले, सूत उवाच श्रूयतामृषयो भक्त्या तदुद्यापनविधिं
उद्यापनमादरात् यस्यानुष्ठानतः पूर्णं व्रतं भवति तद्ध्रुवम् चतुर्दशाब्दं कर्तव्यं शिवरात्रे व्रतं शुभम् एकभक्तं त्रयोदश्यां चतुर्दश्यामुपोषणम् शिवरात्रिदिने प्राप्ते नित्यं सम्पाद्ये वैविधिं शिवालयं ततो गत्वा पूजां कृत्वा यथाविधि। हे सूत, ऋषिगण बोले, हे सूत, आप शिवरात्रि के उद्यापन का विधान कीजिए, जिसके करने से साक्षात शंकर जी निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग उसके उद्यापन को भक्ति पूर्वक सुनिए, जिसके करने से निश्चित रूप से शिवरात्रि व्रत पूर्ण हो जाता है। इस शुभ शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान 14 वर्षों तक करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। त्रयोदशी को एक बार भोजन कर चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि का दिन आने पर नित्य क्रिया कर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक पूजन करने के अनंतर वह प्रयत्न पूर्वक दिव्य मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो लोक में गौरी तिलक के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बीच में लिंग तो भद्र मंडल बनाना चाहिए, अथवा मंडप के अंदर सर्वतोभद्र मंडल बना निर्माण करना चाहिए। वहां पर वस्त्र, फल एवं दक्षिणा सहित प्रजापत्य संज्ञक शुभ कलशों को स्थापित करें और उन्हें मंडल के पास में प्रयत्न पूर्वक स्थापित करके उनके मध्य में सुवर्ण का एक अन्य घट भी स्थापित करें। उस पर एक पल या आधे पल अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार पार्वती सहित शिव की सुवर्णमय मूर्ति बनाकर बड़ी सावधानी के साथ बाईं ओर पार्वती की प्रतिमा रखकर दाहिने ओर शिव जी की प्रतिमा रखकर व्रती रात्रि में पूजन करे। पवित्र आचरण करने वाले ऋत्विजों सहित आचार्य का वर्ण करे और उनकी आज्ञा लेकर भक्ति पूर्वक शिवार्चन प्रारंभ करे। व्रती को चाहिए कि रात्रि में जागरण करे और प्रत्येक पहर की पूजा करते हुए गीत नृत्य आदि सारी रात व्यतीत करे। गीत नृत्य आदि के साथ सारी रात व्यतीत करे। पवित्र इस प्रकार विधिवत शिव पूजन कर संतुष्ट करके पुनः प्रातः काल होने पर पूजन कर यथाविधि हवन करे, यथाशक्ति प्रजापत्य व्रत विधान करे, प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और भक्ति पूर्वक दान दे। उसके बाद सपत्नीक ऋत्विजों को वस्त्र, अलंकार एवं आभूषणों से विधान पूर्वक अलंकृत कर अलग अलग दान देना चाहिए। शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर आचार्य को विधान के अनुसार बछड़े सहित सभी सामग्रियों से संयुक्त धेनु प्रदान करे। इसके अनंतर कलश, वस्त्र, सभी आभूषणों सहित वृषभ पर स्थित उस मूर्ति को आचार्य को प्रदान करें। उसके बाद हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अत्यंत